गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 1 नवंबर और जानेंगे 1 नवंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकैब से। आज की हमारी फर्स्ट वोकैब क्या है? अपस्टर प्रेस। क्या है? अपस्टर प्रेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है इसका? प्रचंड। क्लियर है? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू डील विद एंड नॉइजी। मुश्किल और शोर से निपटना। क्लियर? इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, लाउड, ब्लस्टेरियस एंड एंटोनिम्स, कैल्म, साइलेंट। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ही बिकम्स आफ्टर पेरिस व्हेन ही हैड अ फ्यू ड्रिंक्स। जब वे कुछ पे पीता है तो वे उग्र हो जाता है। क्या होता है? जब वो कुछ पे पीता है तो वे उग्र हो जाता है, मतलब कि वो संभल नहीं पाता अपने आप को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें, लाइक कर दें फटाफट से, ताकि सभी स्टूडेंट जो जीके फैक्ट्स का लाभ उठा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेपिडेशन। क्या है? ट्रेपिडेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, वही मीनिंग क्या है इसका? घबराहट। कभी कभार हमें घबराहट होती है किसी चीज़ से। ठीक है, अ फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन। किसी चीज को लेकर भय या चिंता की भावना। ठीक है, किसी चीज को लेकर भय या चिंता की भावना। क्लियर? सिनोनिम्स की बात करें तो फियर है, अप्रीहेंशन है, ड्रीड है। एंड एंटोनिम है कंटेनमेंट, ब्रेवी, हैप्पीनेस। दोस्तों इसके आपने सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स और जिस फॉर्मेट में जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने इनको नोट कर लेना अपनी बुक में, नोटबुक में, और साथ ही जो है रिवीजन और यूज़ जरूर करें डेली अपने रूटीन में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल चेक करें। एग्जाम्पल देवा, एज द अर्थक्वेक ब्रेड डाउन बेयर डाउन आई वॉज अवर पावर्ड विद ट्रेपिडेशन। जैसे जैसे भूकंप कम हुआ मैं थर थर कांपने लगा। ठीक है, एज द अर्थक्वेक ब्रेड डाउन, जैसे जैसे, ठीक है, ब्रेड डाउन बेयर डाउन आई वॉज अवर पावर विद ट्रेपिडेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया हुआ आपका नैप। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या? नैप का दबोचना। क्या है? नैप का दबोचना मीनिंग है कैच समवन डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करते हुए उसको पकड़े, जिसको बोला जाता है नैप। सिनोनिम्स की बात करें तो सीज है, अप्रीहेंड है, अरेस्ट है। ठीक है, एंटोनिम्स है इमेंसिपेट, फ्री, लिबरेट, अनचेन। दोस्तों आपने इसके सिनोनिम्स और साथ ही एंटोनिम्स इन दोनों सभी को जो है याद कर लेना है। चलिए एग्जाम्पल चेक करें। एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी नैप्स हिम एंड स्वीप्स हिम इनटू द बॉलरूम। वे उसे पकड़ती और उसे बॉलरूम में ले जाती। ठीक है, और दोस्तों जिस किसी ने भी 5 बजे वाला जो है करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा उसको देखिए, आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही हेल्पफुल है। वहीं 8 बजे वाली जो वो मैं आपको करा रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनको जो है मैं आपसे द हिंदू से के न्यूज़पेपर से लेता हूँ। चलिए, और जो 12 बजे वाली और जो 3 बजे वाली और जो 8 बजे वाली दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस ही दीजिए। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि आपके इंटरव्यू में भी हेल्प करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्या है आपका? कलिंग। क्या है कलिंग? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब और मीनिंग क्या है? चुनाव करें। सिलेक्ट फ्रॉम अ लार्ज क्वांटिटी ऑप्टेन फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज। बड़ी मात्रा से चयन करें, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करें। क्लियर? बड़ी मात्रा से चयन करें और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करें। सिनोनिम से इसके इलेक्ट है, सिलेक्ट है, चूज है, पिक है। एंड एंटोनिम्स रिजेक्ट है, डिसअप्रूव है, रिप्यूडिएट एंड स्पर्न है। ठीक है, एग्जाम्पल चेक कर। एग्जाम्पल देवा, इमेजिन अ कंप्यूटर कलिंग थ्रू दिस मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा इनकंसीवेबली लार्ज। कल्पना कीजिए कि एक कंप्यूटर इतनी बड़ी मात्रा में डेटा को खींच रहा है
अकल्पनीय रूप से बड़ा है। क्या है? कल्पना कीजिए कि एक कंप्यूटर इतनी बड़ी मात्रा में डेटा को खींच रहा है, अकल्पनीय रूप से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, सो आप सभी ने जो है ये ज़रूर याद रखना, सेंटेंस में यूज़ कीजिए, धीरे धीरे जैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सो आर्टिकुलेट। क्या है? आर्टिकुलेट और इसका मीनिंग क्या है? स्पष्ट है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग स्पष्ट है। एंड एबल टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग इजीली एंड क्लियरली, विचारों और भावनाओं को आसानी से और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम। क्या है? विचारों और भावनाओं को आसानी से और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम है। सिनोनिम्स एक्सप्रेसिव है, एलोक्वेंट है। ठीक है, एंटोनिम से इसका मिस रिप्रेजेंटेड एंड अनक्लियर है। क्लियर? एग्जाम्पल चेक करें तो देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। शी गेव अ विटी एंटरटेनिंग एंड आर्टिकुलेट स्पीच, उसने एक मजाकिया, मनोरंजक और स्पष्ट भाषण दिया। सो क्या किया? शी गेव अ विटी एंटरटेनमेंट एंड आर्टिकुलेट स्पीच। क्लियर है? नेक्स्ट चेक करें सो नेक्स्ट है इसका फर्टिव। क्या है नेक्स्ट? फर्टिव मीन्स चुराया हुआ। सो डन इन अ क्वाइट एंड secretive वे टू अवॉइड बीइंग नोटिस, ध्यान देने से बचने के लिए एक शांत और गुप्त तरीके से किया गया। क्या है? ध्यान देने से बचने के लिए एक शांत और गुप्त तरीके से किया गया। एक सिनोनिम्स की बात करें तो शेडी है, इसका स्नीकी है, और एंटोनिम्स दिए हुए हैं, ऑनेस्ट है, ओपन है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल है द लुक इन हिज आईज बिकम फर्टिव, उसकी आंखों में नज़र गायब हो गई, उसकी आंखों में नज़र गायब हो गई। सो चुराया हुआ इसका मीनिंग जो हमारा वोकेब था फर्टिव, उसी के ये सेंटेंस मैंने आपको बनाया है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट। क्या है? कॉन्फ्लिक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, वही मीनिंग क्या है इसका? मिलाना। सो कंबाइन टू और मोर सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, आइडियाज एक्सेट्रा इनटू वन, एक में दो सूचना, ग्रंथों, विचारों आदि के दो या अधिक संयोजन। ठीक है, एमलगमेट, कन्वर्ज, यूनिफाई, फ्यूज। एंटोनिम से डिवाइड, पार्ट, सेपरेट, रिप्यूचर। ठीक है दोस्तों, सो रिप्यूचर। सो इतनी चीज़ को जो है आपने याद रखना जो मैंने आपको बताया है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ये रहा, टू conflict art and science, teachers must design activities that blend the two, कला और विज्ञान को मिलाने के लिए शिक्षकों को ऐसी गतिविधियां तैयार करनी चाहिए जो इन दोनों को मिश्रित करती है। क्या करते हैं? कला और विज्ञान। ठीक है, आर्ट एंड साइंस को कुछ ऐसी मतलब कि मिलाने के लिए शिक्षक को ऐसी एक्टिविटी तैयार करनी चाहिए जो कि दोनों का मिक्सचर हो जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चेक करें तो नेक्स्ट क्या है आपका? फैसेट। क्या है? फैसेट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है और मीनिंग क्या है इसका? पहलू। सो अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट फॉर और फीचर ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का कोई विशेष पहलू या विशेषता। ठीक है, सो एंगल, अपीयरेंस, कैरेक्टर, फीचर। एंटोनिम्स हैं बेक, री। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करें तो एग्जाम्पल दिया हुआ द योगा फिलॉसफी मेंटेन्स दैट द ब्रेथ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेसेट ऑफ हेल्थ, योग दर्शन कहता है कि श्वास स्वस्थ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सब द योगा फिलॉसफी मेंटेन्स दैट द ब्रेथ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेसेट ऑफ हेल्थ। क्लियर है? सो दोस्तों, आज का आपका क्लास यहीं खत्म होता। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन पर प्रेस करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके की वीडियो के लिए जीके फैक्सी फैमिली को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।